ग्रेट का मतलब द लॉ ऑफ एट्रैक्शन होता है। कोई भी चीज़ को पाने के लिए द लॉ ऑफ एट्रैक्शन का नियम जरूर सीखना चाहिए। कोई भी चीज़ के बारे में ज़्यादा बार सोचे तो वो चीज़ सच हो जाती है। अगर नेगेटिव चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचे तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर पॉजिटिव भी हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अट्रैक्शन के बारे में समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रॉबर्ट नाम का एक स्टूडेंट था, रॉबर्ट गे था। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे और सब लोग उसको बहुत परेशान करते थे। एक कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट करते थे। इसलिए रॉबर्ट बहुत निराश हो जाता था। रॉबर्ट ने अपनी सारी प्रॉब्लम अपने प्रोफेसर को कही। उसके प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें नेगेटिव लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना चाहिए और नेगेटिव लोगों की कमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। रॉबर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ और रॉबर्ट ने अपनी गलती सुधारी और रॉबर्ट एक सक्सेसफुल कॉमेडियन बन गया। सबको भी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना चाहिए और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। इससे हम सफल हो जाएंगे। हम सीक्रेट का यूज़ करने के 3 पार्ट के बारे में जानेंगे और समझेंगे। नंबर 1, दुनिया से मांगना। नोटबुक में आपको क्या चाहिए, आपका क्या लक्ष्य है, उसे लिख दीजिए। हमेशा अपने लक्ष्य पाने में क्लियर रहना चाहिए। इससे आपको अपने लक्ष्य पाने में आसानी होगी। अगर एक कार लेनी होती है तो आप कार का नाम, कार का मॉडल, ये सब जानकारी प्राप्त कर लेते हो। इस तरह हमें भी अपने लक्ष्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इससे हमें लक्ष्य को पूरा करने में आसानी होगी। नंबर 2, बिलीव करना, विश्वास करना। अपने माइंड में विश्वास रखते हो कि आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा, तो आपका लक्ष्य जरूर ही पूरा होगा। एक गेम खेल रहे होते हो और आपको विश्वास होता है कि मैं एक गेम जरूर जीतूंगा, तो आप गेम जरूर जीत जाते हो। हमें अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे और अपना लक्ष्य पूरा होने की खुशी महसूस कर पाएंगे। नंबर 3, रिसीव करना। अगर अपना लक्ष्य पा लेते हैं तो लक्ष्य मिलने की खुशी अलग होती है, उसकी फीलिंग की अलग होती है। हमें उसकी फीलिंग का अनुभव करना चाहिए। बुक का पार्ट 2 हम कर सकेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।